रात के सन्नाटे में अर्जुन की आंखें अचानक खुल गईं। कमरे में एक अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी, जैसे कोई छुपा हुआ शख्स धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। उसकी लकड़ी की कठपुतली, जो दादी मेले से लाई थी, टेबल पर सजीव लग रही थी। अर्जुन ने घबरा कर करवट ली। तभी कठपुतली की आंखें अचानक चमक उठीं। वह धीरे धीरे सिर घुमाने लगी, मानो किसी अदृश्य डरावने संगीत की ताल पर नाच रही हो। अर्जुन की रूह कांप उठी, पर वह डर के मारे चुपचाप देखता रहा। कठपुतली की उंगलियां टेबल पर खुरचने लगीं, जैसे वह कुछ लिखने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसने अपनी लकड़ी की बाहें फैलाईं और अर्जुन की ओर इशारा किया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अर्जुन की सांसें थम गईं, वह जड़वत हो गया। कठपुतली अचानक फर्श पर गिर गई, पर उसकी उंगलियां अब भी हिल रही थीं। अर्जुन ने घबरा कर देखा। कठपुतली की उंगलियों से फर्श पर एक शब्द उकेरा जा चुका था, भागो। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई हो। अगले पल कठपुतली की लकड़ी की आंखें स्थिर हो गईं, पर उसकी मुस्कान अब भी चौड़ी और भयानक थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन अर्जुन जानता था अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उस रात से कठपुतली की खामोशी में भी एक खौफनाक चेतावनी छिपी थी, जो उसे कभी चैन से सोने नहीं देगी।